भाई तुम क्यों वाह वाह करोगे, तुम तो दिल से आ करोगे ना। ये लो पकड़ो अपनी चाबी, बंद करके आ गए हूँ रेस्टोरेंट को। क्या इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? उस रिश्ते से तो मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कोताही। बाबा मैं तो वैसे ही बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, सुल्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। इससे ज्यादा पैसे तो मैं शर्तें लगा के कमा लेता हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये चूल्हे और हांडी के हिसाब रखने की? रखो उसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? रेस्टोरेंट को ताला लगा के आ गए। आपने भी फिर खफा कर दिया ना। इनको सबसे ज्यादा अच्छा काम ये तो करना आता है। अपना रेडी थे। ये भी खफा हो गई। मुझे पता था खलबली मची होगी तुम्हारे दिमाग में कि कौन सी बातें जो आदम नहीं बता रहा। नहीं, ये सोच रही थी कि इतना बड़ा पेट तो है नहीं तुम्हारा, तो फिर कैसे तुम कोई बात छुपा कर बैठे हो? क्योंकि बीच में तुम्हारा नाम आ गया था। ओए मजनू 2022, बहुत ही कोई थके हुए आशिकों वाली बात की है तुमने। अब फूटो। बता दूंगा तो क्या करोगी? अंदाजा लगाऊंगी कि मोहब्बत के किस ग्रेड पर स्टैंड करते हो तुम। सुनो, जिस दिन ये वारदात तुम पर गुजरेगी ना, ये सारी रैंकिंग्स और ग्रेडिंग्स भूल जाओगी। ये अब्बा का चमचा तो वाकई सीरियस हो गया। दद्दू के गुस्से की वजह से जाके उस आतिश फिशा को ना जरा सा कूल डाउन कर ले। क्यों, अब क्या हुआ है? वो ना उनके फॉलोअर्स के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी कम होता जा रहा है। अल्लाह क्या मुसीबत है, दद्दू की तो बोरी भी नहीं सिलवा सकती मैं। चलो देखा ना, जिसका डर था वही हुआ। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अबे कैसे टेंशन न लूं? हमारे वालिद मोहतरम ने जो बातें की ना, वो तुम्हारी भाभी ने सब सुन ली हैं। तो क्या भाभी हमारे अब्बा को नहीं जानती? बचपन से तो देखती आ रही हैं। लेकिन पहले बात कुछ और थी, अब रिश्ता बदल चुका है। बड़े गुस्से में गई अपने मैके वो। नेहा संभाल रही। नेहा? यानी कि राई का पहाड़ बनाने का मावरा जिसके लिए इजाद हुआ था वो ऐसी नहीं है। हम उसे गलत समझ रहे थे। मुझे लगा मैंने अपने भाई को सारी जिंदगी समझने में गलती की है। मैं तो सोचा था तुम जाके कोई मामले को कूल डाउन करोगे। वो ऐसा ही कर रही हो। लगता है जो टिका के पड़ा है ना, उसने दिमाग पे कुछ असर कर दिया है। नाम की स्पेलिंग आते हैं? AHAD। तुम्हारा नाम आदम है, आहद नहीं है। आहद पता है कौन है? खुश फहमिया। कहाँ आहद, कहाँ तुम? बातें करा लो, पागल हो गए मेरे भाई, पागल हो गए। माँ कैसे वापस आएगी? लो, ये भी कोई बात है दिल पे लेने वाली? भला तुम ना अपने दिमाग पे जोर डालो। डायरेक्ट जहेज ना देने का ताना दिया उन्होंने। तो डोंट वरी, आदम मुझे समझा देगा कि जहेज एक लानत है। तुम्हारी सुनाओगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात इग्नोर कर दूं। क्या इग्नोर? अब्बा को बताओगे? देखो तुम तो सेट हो जाओगे एक ना एक दिन, लेकिन अब्बा के दिल से बात निकलेगी। मैं बहुत हर्ट हूँ। आई नो एंड इट्स नेचुरल, लेकिन मेरी प्यारी बहना, घर बसाने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। जो लड़कियां जरा जरा सी बात पर मैके आके बैठ जाती हैं, तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम होता है? क्या मतलब? भाई देखो, तुम्हारा तो वक्ती गुबार खत्म हो जाए, लेकिन मैके वालों के दिलो दिमाग से ये चीजें नहीं निकलेंगी। इसीलिए कह रही हूँ, सुल्तान अंकल को इग्नोर करो, सीरियस मत लो। उनकी तो अपनी औलाद उन्हें सीरियस नहीं लेती। तुम इतनी समझदार कब से हो गई हो? जब से दिल को छोड़कर दिमाग से सोचने लगी, तब से। अरे तौबा तौबा तौबा, अरे देखो तो जरा, कारोबार पहले ही ठप पड़ा है और ये तुम्हारा माँ का रिश्ता भी ठप करवाएगा। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? कम से कम तुम्हारे बाप जैसी बातें तो नहीं कर रही। अलो कैसे मुंह फाड़ के कह दिया बच्ची को। बेटा अपने अब्बा से पूछ लो, सर फाड़ के बता देंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मेरी कोनी ठीक हुई है। एमिली, जरा जाओ ना, अपनी भाभी के पास जाओ और जाके देख के बताओ कि सिचुएशन क्या है। आदि भाई गए तो हैं। अरे वो तो खुद जाके वहाँ पे टिक्की हो गया होगा कुतुब साहब की लाइब्रेरी में, उनसे बातें करोगा अजीब अजीब अमाइनो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाली। अरे नहीं भाई, इतना भी मेंटल नहीं है, हो सकता है कोई ढंग की बात ही कर रहा हो। वो और नेहा कोई ढंग की बात करें? एक्सक्यूज मी। भाई की बात में दम तो है। अरे तू तो चुप कर टिड्डी। नहीं है कोई रिश्ता मेरे पास, यहाँ तो पहले वाले दाव पे लगे हुए। नानो कोई तो खैर का जुमला मुंह से निकालिए करें आप।
वो निकाल रहा होगा ना खैर के जुमले मुंह से, तुम्हारा वो चटखारे वाला आदम। बख्तू, मार दो मुझे, एक कुर्सी भी ना दी, कुछ नहीं था मेरे पीछे। अच्छा चोट तो नहीं लगी? नहीं, अब वैसे ही बैठूंगी मैं भी। ऐसे क्या देख रही हो? फिटकार बरस रही है मेरी शक्ल पर। ऐसी तुम जरा जरा सी बातों पे लोगों के गिरेबान पकड़ते रहे ना तो खुद कफील हो जाओगे इस मामले में भी। वो इतनी सी बात नहीं थी, मैंने सारे क्लास फेलोज के सामने ताना दे रहा था तुम्हारा नाम लेकर। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? मुझे तुम मेरी दोस्त हो इसलिए। तुम्हारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या, एक ही बात है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम लड़के मोहब्बत में ही आकर इतने केयरिंग क्यों हो जाते हो? मतलब दोस्ती में क्यों नहीं हो सकते? पहले तुम ये बताओ कि लड़कियां किसी भी चीज को सीरियस क्यों नहीं लेती जब तक उनको खुद मोहब्बत नहीं हो जाती किसी। क्या शादी से पहले अगर सारी मोहब्बत कर लें तो बाद में क्या बैठ के टफली बजाएंगे साथ? तुम अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो और छोड़ो इन फजूल बातों को और महा को समझाने के लिए थैंक यू। इससे पहले भी केयर करता था, नोटिस नहीं किया। ऐसी बातों को सिर्फ इग्नोर करना चाहिए, उन पर रिएक्ट करके पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए। आई एम सॉरी सर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं चल रही थी ना नेहा के हवाले से? नहीं सर। तो फिर तुमको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे। फिर एनीवेज लीव इट। ये बताओ कि सारे इंतजामात संभाल लोगे ना नेहा की एंगेजमेंट के? जी आप फिक्र मत करें, वो हम लॉन में सेटअप कर लेंगे और आई मीन फैमिली के ही लोग हैं ना। हाँ, और वैसे भी सारम के घर से सिर्फ उसके पेरेंट्स ही आ रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं और सामन भाई सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है। हाय, ये ले चाय। चाय तो ठीक बना नहीं सकी, कम से कम हुलिया तो ढंग का बना लिया करो। सब मैं चलता हूँ। अच्छा तुम नेहा से कहना मेरी पेन किलर दे दे बस। जी सर। ऐसा करें, लाउड स्पीकर पर ऐलान क्यों नहीं करवा देते कि उल्फत की 2 टके की इज्जत नहीं है अपने शौहर की नजरों में। दिल रखना तो कभी आया ही नहीं आपको। ये लो, क्या मुसीबत है, हद हो गई है। छोड़ दो, उनके झगड़े होते ही रहते हैं। हाँ लेकिन हर झगड़े का जरूर सोल्यूशन तो होता है। अब्बा इस उम्र में ना चेंज नहीं होने वाले। क्यों? खुद के लिए इंसान चेंज नहीं हो सकता? मसलन कैसे? मसलन तुम तीनों बहनें हर वक्त टिप टॉप शेप में रहती हो, राइट? तो उल्फत आंटी को किसी सैलून पे लेकर जाओ, थोड़ा अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। उससे क्या होगा? वही होगा जो जादू की छड़ी घुमाने से होता है। चलो सोचती हूँ इस बारे में। तुम बताओ अब्बा ने तुम्हें क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें तो होना चाहिए था, बता देना था। तुम बता देना, तुम्हारी बात तो फिर भी समझती। हड्डियां गला दी मैंने सारी उम्र, लेकिन ये शख्स मुझसे कभी खुश ना हुआ। मम्मी आप रो क्यों रही हैं? पूछो जरा आदम से, अभी इसके सामने उन्होंने कितनी इंसल्ट की है मेरी। हाँ बता रहा था ये। अरे अभी से बता दिया बेटा? बेटा कुछ बातें तो पेट में रख लेते हैं। वो मेरे पास आपके दोनों मसलों का हल है। तुम सैलून की सर्विसेज दोगे अब? कुकिंग तो सिखा सकता हूँ ना, रोज रात को। इतनी कोशिश तो करती हूँ मैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है। नहीं ट्रस्ट मी आंटी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिखाऊंगा ही ऐसे। That's right. आदम बहुत अच्छा उस्ताद है, सब सिखा देगा। मोहब्बत और तवज्जो से जो काम करो सब आ जाता है।
चलो अब मोहब्बत और तवज्जो से ये जरा सैलेड तो काट के दे दो। हाँ ये लो, एक्सपर्ट तो तुम हो ना। वो सॉरी, अब्बा ने मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर किए थे, मैं बताना भूल गई थी। माँ आई स्वेयर मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई नो, लेकिन आप सुल्तान अंकल को बता दीजिएगा। उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया था, उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी। कोई कसर रह गई है? तुम्हें पता है माँ को तुमने 20 लाख रुपए दिए शादी के बाद? तो आप क्यों बेगानी शादी में दीवाने हो रहे हैं? है बेगानी? सरमत सगा बेटा है मेरा। सरमत भाई को नहीं, अपनी बेटी को दिए उन्होंने, जिसपे हमारा या आपका कोई हक नहीं है। वो एक अलग बात है, चलो शुक्र है उस कुतुब के खजाने से कुछ तो निकला। खुदा के लिए बाबा उनको जीने दे अपनी जिंदगी, आप कोई और फजूल डीलिंग कर लें। इस लड़के को अल्लाह ने सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। ऐसी टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों डिफेंड कर रही थी मुझे उस सारम के सामने? क्योंकि वो स्टूपिड बात कर रहा था। तो तुम उस स्टूपिड आदमी से शादी कर लोगी? तुम्हें क्या पता, ये स्टूपिड मर्द ही होते हैं जो सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। अब अपने भाई को ही देख लो, कैसे महान एक चलते हुए रेस्टोरेंट से उठा के उन्हें यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। वैसे हाँ, आज तो पहली क्लास है उनकी, पता नहीं कैसी जा रही होगी। चलें? चलो। गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं सर नहीं हूँ। आप प्रोफेसर आदिल नहीं है जिनकी आज पहली क्लास है? क्लास तो मेरी पहली है, लेकिन मैं सर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ यार। स्टूडेंट? हाँ। स्टूडेंट। क्या हुआ? यकीनन एज में डिस्काउंट मिला होगा आपको। अब इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं। इतनी नहीं, बहुत बड़े हैं। मैं बड़ा नहीं हूँ, तुम छोटी हो, तुम्हें नर्सरी में होना चाहिए, पहाड़े पढ़ने चाहिए तुम्हें। उधर भाई। आप लोगों को तमीज नहीं है? प्रोफेसर क्लास में आप लोग बातें कर रहे हैं, सलाम दुआ भी होती है कोई? वालेकुम सलाम। रेडी आप सब? हाँ, जब बुड्ढों का एडमिशन कराएंगे ना तो ऐसे ही होगा। बुढ़ा होगा इसका बाप। खाला मुझ पे क्यों बरस रही है? मैंने थोड़ी मजाक उड़ाया आपके नवासी का क्लास में। सरमत, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अब आपने उनकी शक्लें नहीं देखी थी? कैसी शक्लें थी भाई? मजाक उड़ाने वाली। उसमें एक लड़की तो ये भी बोल रही थी, लगता है आपने एज रिलैक्सेशन ली होगी एडमिशन के लिए। तो क्या प्रोफेसर जाबर ने भी एज रिलैक्सेशन ली हुई है जो रिसर्च वर्क के लिए बाहर गए हैं? ये कैसी रिसर्च है? आनिया जानिया ही हो रही है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ट्रांसपोर्ट पे रिसर्च हो रही है मुझे लगता है। अम्मा आप तो चुप करें। और बेटा इतनी भी तुम्हारी एज नहीं है, और यूं तुम प्रोफेसर्स की तरह तैयार होकर जाओगे तो स्टूडेंट्स को गलतफहमी तो होगी ना। मैं जा नहीं रहा। नहीं सरमत, अरे भाई तो बुरा ही मान गए। कोई बात नहीं, खुद ही सेट कर लेगी तुम्हारी भाभी। बड़े बड़ों को सेट कर लिया उसने। ये तो ऐसी बातें करते हुए मेरी तरफ क्यों देखती हो? इसलिए कि भुलक्कर तो मैं हूँ और रेस्टोरेंट जाना आप भूल गए हैं। हाँ, मैंने मैनेजर को कॉल कर दी थी, लेट आऊंगा। चल गया रेस्टोरेंट। ऐसे ये करेंगे बिजनेस जो 4 बजे जाएंगे? 4 बजे भी खाला बिजनेस ही होता है, बिजनेस ही होता है 4 बजे भी। हाँ, 4 बजे ही तो बिजनेस होता है, ना पहले ना बाद में। 4 बजे, हाँ नहीं तो। ये आपके अंदर मेरे वाली आदत कब से आ गई? जब से आपकी पढ़ाई वाली आदत मेरे अंदर शिफ्ट हुई है। कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। मुझे ना चीन ही चले जाना चाहिए, कम से कम वहां लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना। अब कल से ना आपको मैं तैयार करके भेजूंगी, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, स्टूडेंट्स वाला वीडियो बना के भेजूंगी। माफी दे देना मुझे। नहीं मिलेगी।
जाने देना महा। चले जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। मैं भी अब्बा की बेटी हूँ। वो कहते हैं कि कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता सिवाय उसके जो सुस्ती की वजह से ना किया जाए। यानी कोई गुंजाइश नहीं है? डिग्री तो आपको लेनी पड़ेगी और सुल्तान अंकल पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। जगह पे रखिए। ठीक है, चला जाऊंगा यूनिवर्सिटी, बिस्ती प्रूफ हो गए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, आला तालीम हासिल करूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मैं चांद पे चला जाऊंगा। लेकिन चांद तो मेरे पास ही है, छोड़ो क्या करना जाके, नहीं जाते। अच्छा चल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? पढ़ के आए, थक गए होंगे ना। क्या बनाए? मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। कमाल करते हो तुम लोग। मंगनी तुम्हारी है कल और मैं किस खुशी में पार्लर चली जाऊं आज? अब्बा की खुशी के लिए। अब चले ना। नहीं भाई मैं नहीं जा रही, 100 काम है घर में। और रात को कुकिंग क्लास है शेफ आदम के साथ, जो आपको लजानिया बनाना सिखाएगा। चलें। लजानिया? हाँ जी। नहीं भाई मैं नहीं जा रही। अम्मी अब नखरे नहीं करें, चलें। चलें। अरे क्या शहद की मक्खियों की तरह चल। अरे बस चल। हाथ तो छोड़ो। चल। अरे बाबा। हाँ अच्छा चलो, अच्छा हुआ कि तुम खैरियत से पहुंच गए पाकिस्तान। हाँ हाँ माशाल्लाह से तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है भाई। सरमद और आदम ने मुकम्मल जिम्मेदारी ले ली है। जावेद फिर आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है? हाँ कैसी लगी हमारी प्रोडक्ट? अब शर्म करो, माँ को प्रोडक्ट कह रही हो। लगता है सर ने पहचाना नहीं। आदम ये बताओ कि तुमने सरमद को कह दिया है केटरिंग का? हाँ जी सर, सब ओके है। अच्छा गुड गुड। नहीं जरा वो लजानिया की चीजें लाओगी अंदर से? हाँ हाँ चलो चलो। ये पता है नेहा ही मुझे खींच के ले गई साथ, मैं तो नहीं जा रही थी। मेरी बेटी ज्यादा सेंसिबल है तुमसे, वैसे अच्छी लग रही है। वाह अम्मी, कितनी अच्छी लग रही है आप। ये अम्मी तो नहीं है, तो आपकी छोटी कसम लगी। वो नेहा और आदम जबरदस्ती ले गए मुझे, वरना मैं तो नहीं जा रही थी। ये जबरदस्ती ना बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी। माहा, माहा, ये ट्विटर पे देखना ट्रेंड चल रहा है, प्लीज कम बैक दद्दू हैंडसम। ये कौन है? देखी देखी सी लग रही। अब क्या हो गया मामू, मैंने हाथ मुंह क्या धो लिया, सब हाथ धो के पीछे ही पड़ गए मेरे। आज से क्यों तैयार हो गई? दद्दू प्लीज, इतनी तो अच्छी लग रही है। चलो बेटा ये बताओ कि फंक्शन के हवाले से क्या कुछ हो गया, बताओ। तस्वीर तो खिंचाती जाओ। फूलों की लड़ियां सही से लगवा देना। अच्छा ठीक है। वो मिठाई का टोकरा अभी तक नहीं आया यार, बाबा को फोन करके पूछो ना। क्या हुआ? अब दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हैं? एक सेकंड। क्या है? ये थोड़ी सी बाल यहाँ से। बहुत अच्छी लग रही हो, ये मैं लाया था तुम्हारे लिए। क्या है?
इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं ही हूँ उल्फत। उल्फत से उल्फत नहीं हो सकती क्या? ओहो, क्या है? ये दरवाजा क्यों लॉक था? अब बेध्यानी में हो गया होगा। तुम्हें क्या चाहिए? वो कितने प्यारे गजरे हैं, ये मैं पहनूंगी। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना। तुम्हारी माँ क्या है? अच्छा, मैं यहाँ ये बताने आई थी, वो नेहा बाजी की कॉल आ रही है, बार बार कह रहे हैं कि समित भाई से कहकर पिक करवा ले। अच्छा, मैं कहता हूँ। ओके। कौन सी बुक है? देख लो। नहीं 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 नहीं, ये कुर्सी यहाँ रखनी है। जरा टेबल कहाँ गई? बिल्कुल बीच में। यार वैसे अगर तुम पहले अच्छी सेटिंग कर लेते नेहा के साथ तो शायद अभी इन कुर्सियों की सेटिंग नहीं कर रहे होते। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। अच्छा है सर कुतुब सुन ले, क्या पता सर कुतुब वो सुरमे की शेरवानी उतार के तुम्हें ही पहना ले। यार वो ग्लासेस मैंने आपके रखे हैं। इन दोनों की जो और यार शादी पहले दो कप लेकर आ। वैसे इन दोनों की जोड़ी जो बुलाया किसने? सर कुतुब ने। कोई इतराज है? आ ही गए हो तो फिर अपनी जबान पर कंट्रोल रखना। अच्छा यार सच सच बता, तेरे क्या फीलिंग्स हो रहे हैं अभी? दुनिया में ऐसा लफ्ज बना ही नहीं जो मेरे दिल पर गुजरने वाली क़यामत को बयान कर सके। देखो अब तुम बहुत सेंटी हो गए हो, मेरे इधर बैठ जाओ। वैसे क्यों सेंटी ना हो? हाँ, किस्मत ने अजीब मजाक किया मेरे साथ। पूरी जिंदगी जिस लड़की के साथ लड़ता रहा उससे ही प्यार हो गया और उसकी मंगनी की सेटिंग करता। बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हें पहले स्टैंड ले लेना चाहिए था। क्या खाक स्टैंड लेता है यार? मेरी मोहब्बत को उसने जूते के नोक पर भी नहीं रखा। इतना भी बुरा नहीं था मैं। एक चांस तो डिजर्व करता था, वो भी उसने नहीं दी। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली। हेलो नेहा, हम तो अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी। आदम फोटो सच है नेहा कैसी हो? इश्क में मिले है बस तबाही। ठीक हूँ। सच है कहा जिसने कहा। Congratulations। किस चीज के लिए? तुम्हारा एंगेजमेंट है। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले